नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। हिंदुस्तान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है सौरभ राज जैन जी। चलिए हम उनसे आपको मिलाते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सर, आप भोपाल आए हैं। भोपाल में आई थिंक 40 टेम्परेचर गर्मी चल रही है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है, बहुत गर्म लग रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया था तो कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे मेरा जाना हुआ शूट की वजह से, और काफ़ी प्लेजेंट था उस टाइम पे। लेकिन धीरे धीरे अभी काफ़ी दिन हो गए मुझे भोपाल में, तो गर्मी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन लेक्स है यहाँ पे बहुत सारी, तो शाम के वक्त में या रात होते होते काफ़ी प्लेजेंट भी हो जाता है। तो वो मूवी है कभी खुशी कभी गम, यहाँ पर है कभी धूप कभी ठंड तो काफ़ी बढ़िया है। आप अभी आई थिंक 2 दिन पहले उज्जैन भी गए थे जी। तो आप यहाँ फ्री टाइम पे कभी ऐसा मौका मिलता है कि आप कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं? क्योंकि भोपाल में काफी अच्छी अच्छी जगह हैं अगर आप देखें तो। अभी तक जितने दिन मैं यहाँ पे रहा हूँ, मुझे एक दिन छुट्टी मिली थी, और मुझे महाकाल जी के दर्शन करने का काफ़ी टाइम से मन था, और वो मौका मुझे मिला। और इमिजिएटली मैं 6:30 बजे ही सुबह निकल गया अपनी टीम के साथ, और वहाँ पे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। तो वहीं नहीं, इनफैक्ट उसके बाद भैरव बाबा के मंदिर में गए। देन आई ऑल्सो वेंट टू सांदीपानी आश्रम। काफी टाइम से वहां जाने का मन था, सो इट वाज ग्रेट, बहुत अच्छा लगा। अगर मैं आपके टेलीविजन की करियर की बात करूं तो आप महाभारत में आए हैं। आप एज ए महाकाली सीरियल में आपने शंकर जी का कैरेक्टर किया है। देन कबूल है जैसे आपने वेब सीरीज में काम किया। तो आप किस टाइप की कैरेक्टर करना ज्यादा करना पसंद करते हैं, जिसमें आप बिल्कुल आपको लगता है कि आई कैन डू माई बेस्ट? जी, मैं मानता हूँ कि एक अभिनेता के लिए एक्टिंग करते रहना जरूरी है। कैरेक्टर जो मिले उसको पूरी तरह से निभाना जरूरी है। तो मैं उसको ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि मैं ये बेस्ट कर सकता हूँ तो मैं ये करूँ, मैं वो बेस्ट कर सकता हूँ तो वो मैं करूँ। मेरा मेन फोकस बस इस चीज़ पर रहता है कि जो मेरे पास चीज़ें आती हैं वो कितनी चैलेंजिंग है। जैसे कृष्णा के बाद अगर मैंने शंकर भगवान जी का किया, तो ऑल्दो दे बोथ आर माइथोलॉजिकल रोल्स, बट दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी सेंस। उसके बाद अगर धनानंद का रोल किया, विच वॉज हिस्टोरिकल कैरेक्टर, वो बिल्कुल डिफरेंट था इन दोनों से। तो ऐसा नहीं होता कि मन में कि ये मैं बेस्ट कर सकता हूँ इसलिए मैं वो करूँ। ये मन में आता है कि ये इंटरेस्टिंग कितना है, चैलेंजिंग कितना है, तो मैं करूँ। जैसे कि आपको ज्यादातर लोग महादेव के नाम से ज्यादा आपको जाना जाता है। आपको महादेव के नाम से? शंकर जी के नाम से। शंकर जी के नाम से? और मेरे लिए न्यूज़ है, थैंक यू। नहीं, इसके अलावा सर को एज ए कृष्ण जी के रूप में सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो कभी ऐसा लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, तो लोग आपके चरण स्पर्श कर रहे हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो रहे हैं? ऐसा कुछ हुआ है? वो डिपेंड करता है आप कहाँ पर हैं एक्चुअली। अगर आप बहुत इंटीरियर्स में कहीं पर जा रहे हैं, जैसे कि हम उमरगांव में शूट करते थे तो काफी इंटीरियर्स था, तो वहाँ पे डेफिनेटली लोगों की जो भावनाएं होती हैं वो इतनी प्योर होती हैं कि उनको एक्टिंग में और रियल में डिफरेंशिएट कर पाना उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आजकल फोन सबके पास है, आजकल नेटवर्क सबके पास है, तो काफी जागरूकता भी आ गई है। तो जितना पिछले समय में जैसा होता था उतना नहीं है, लेकिन किसी किसी जगह पे अभी भी है। लेकिन मैं उनकी इन सेंटिमेंट्स का, जो भी वो लोग होते हैं, हमेशा बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ। जैसे कि अरुण गोविल जी जो थे, रामायण में राम थे, उनका मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि वो स्मोकिंग करने दुकान पर तक नहीं जा सकते थे, क्योंकि एक तरीके से लोगों की नजरों में एक छवि बन गई थी, ये राम जी हैं। तो कभी ऐसा लगता है कि आप कहीं पार्टीज वगैरह कहीं आप इस तरीके के आपके जैसे ये कैरेक्टर्स आपको बांध के रखते हो इन सब चीजों में? मैं इसमें बस यही बोल सकता हूँ कि मुझे स्मोकिंग करने की ना आदत है और ना कभी मन किया, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्योंकि मैंने ये कैरेक्टर किया है इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। अच्छा, ये फिल्मों से रुझान आपका शुरू कहाँ से हुआ? आप क्या किसी से एक इंस्पायर्ड थे कि नहीं भैया मुझे ऐसा बनना है? कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट मुझे ये पता था कि मुझे क्या क्या नहीं बनना है, ये नहीं पता था कि मुझे क्या बनना है। और रुझान हुआ, स्टार्टिंग हुआ जब मैं कॉलेज में दिल्ली में कंप्यूटर्स एप्लीकेशन कोर्स कर रहा था। उसके सेकेंड ईयर में मुझे मौका मिला बॉम्बे आने का, क्योंकि उसके जो ऑडिशंस थे वो दिल्ली में हुए। और वो कैसे हुए, कैसे कैसे निकले, वो बहुत लंबी स्टोरी है और वो कई बार मैं बता भी चुका हूँ, इट्स देयर ऑन द ऑनलाइन ऑल्सो। लेकिन हाँ, तब से स्टार्ट हुआ और तब से सफर चल रहा है। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
उसी में से एक के लिए मैं भोपाल में आजकल शूट कर रहा हूँ और काफी दिनों से यहाँ पर हूँ एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दिस बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो भी हो रहा है, लेकिन इसके बारे में अभी मैं ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि जो इंस्पायर्ड एक्टर्स जो हैं, जो ज्यादातर आपको फॉलो करते हैं, उनको आप क्या एक सजेशन देना चाहेंगे? अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, चाहे कुछ भी हो जाए, हिम्मत मत हारो और बस मन लगा के अपनी पूरी जान लगा के आगे बढ़ते चलो। दैट्स इट। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द। नमस्कार।